महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सभी श्रोतागणों को स्नेह वंदना। इस सप्ताह के संदेश के लिए आपके ध्यान को मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25-26 वचन की ओर ले जाना चाहूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इन आशीषित वचनों को आधार मानकर हम परमेश्वर के लिए अधिक मूल्यवान है, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। हम मूल्यवान इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक पिता है। स्वर्गीय पिता कहकर बुलाने के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता की ओर आकर्षित किया। इन वचनों में ही समझाया गया है कि हमारा मूल्य आकाश के पक्षियों से और मैदान के फूल और घास से भी ज्यादा, संसार में रहने वाले गैर विश्वासियों से भी ज्यादा मूल्यवान है। हम लोग, प्रिय लोगों, हमारी विशेषता आकाश से भी ज्यादा बड़ा कब होता है? क्या हमें मालूम है? हमारी चिंता करने वाला एक पिता हमारे लिए है। जब हम ये जान जाते हैं तभी हमें मालूम होता है। एक शब्द में बोले तो मैं अपने बारे में चिंता करने से ज्यादा मेरे स्वर्गीय पिता मेरे लिए चिंता करता है। मुझे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, यही नहीं, मेरे जीवन नाशवान बातों की ओर फिरकर जो अनंत नरक में जाने लायक था, वहां से बचाकर अनंत जीवन का अधिकारी ठहराया है। यही विचार हमारे प्रभु यीशु मसीह करता है। यही था मेरे कहने का तात्पर्य। 32वां वचन के दूसरे भाग में कितनी सुंदर बात लिखा हुआ है, यह कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका और मेरा आवश्यकता को जानने वाला एक पिता है। इस विशेषता को समझते हुए उस पिता को उस स्थान पर स्थिर रखने वाले हम होने पाए। हम कई बार हमें जो मिला है उस विशेषता को नष्ट करते हुए यहाँ बताए गए संसारिक बातों के पीछे, भोजन, पानी, कपड़े, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागकर हम जाते हैं। परंतु हम हमारे मान सम्मान को नष्ट किए बिना हम परमेश्वर के लिए अधिक मूल्यवान होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम कब परमेश्वर के लिए विशेष होते हैं? जब हम प्रभु यीशु की पवित्रता को हमारे जीवनों में लागू करके जीवन बिताते हैं। इसके बारे में पहले के अध्याय में हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 27वां वचन से 47वां वचन तक समय निकालकर मनन करके पढ़ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा लोगों के मध्य किया गया सेवकाइयों के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के मूल्यों को नष्ट करने वाली विभिन्न समस्याओं को 6 बिंदुओं में अंकित किया है। प्रभु यीशु मसीह के समय पर ही नहीं, आज भी इन बातों को यदि ध्यान ना दे तो हमारे मूल्य नष्ट होने की संभावनाएं हैं। क्या क्या समस्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमें परमेश्वर के लिए जो बातें मूल्यवान बनाता है वह सिर्फ हत्या ना करने से ही नहीं, परंतु हम हमारे भाइयों से क्रोध किए बिना उन पर दोषारोपण ना करने के कारण होते हैं। उसी प्रकार दूसरी बात 23वां वचन से 26वां वचन में हम पाते हैं, यह कि परमेश्वर के लिए दान बलिदान निरंतर चढ़ाने वाले व्यक्ति होने से ही नहीं, परंतु दान बलिदान के साथ परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता भी होना जरूरी है। तीसरी बात 27वां वचन से 30वां वचनों में हम पाते हैं, यहाँ पर हम व्यभिचार ना करने से ही नहीं, परंतु हमारे मन के विचार भी परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को भाने वाले और विश्वास योग्य होने पाए। चौथी बात, पत्नी को तलाक ना देने से ही नहीं, परंतु पति पत्नी का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले पवित्र जीवन और जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने वाले हो। उत्तम पति बनकर, उत्तम पत्नी बनकर, उत्तम बेटा बेटी बनकर परमेश्वर के लिए मूल्यवान जीवन बिताना है। पांचवी बात, हमारे द्वारा लिए जाने वाले प्रतिज्ञा या शपथ वह परमेश्वर से हो या परमेश्वर के नाम से प्रतिज्ञा लेने से भी ज्यादा हम जो प्रतिज्ञा करते हैं वह हाँ ही हाँ होना जरूरी है। सही मायने में हमारे शब्दों का भी उत्तर परमेश्वर को देना होता है। छठी बात 38वां वचन में हम पाते हैं, बदला रिवंज हमारे जीवन में सहन करने वाले हर तरह के अन्याय नष्ट को अकारण सहना ही नहीं,
अर्थात 39वां वचन में लिखे हुए अनुसार, जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, यह काफी नहीं, उस व्यक्ति के साथ स्नेह वाले जीवन बिताने के लिए मसीह के स्वभाव वाले होने पाए। प्रिय लोगों, आज सुबह हमारे हृदय को एकाग्र करके कहें, परमेश्वर आपके लिए मैं मूल्यवान होने के लिए आपका हर एक स्वभाव मेरे अंदर होने पाए। ऐसे बातों को याद करके प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, आपने हमें सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान बनाकर विभिन्न स्थानों में रखा है, इसलिए धन्यवाद। इन मूल्यों की रक्षा करके परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए आपकी कृपा, करुणा और सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब में होने पाए। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।